अमेरिका में गुलामी की हामी तारीखी शख्सियात के मुजस्समे हटाने का बिल मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कैपिटल हिल की इमारत में नस्ब गुलामी की हिमायत करने वाली तारीखी शख्सियात के मुजस्समे हटाने का बिल मंजूर कर लिया गया है। डेमोक्रेट्स के अक्सरियती ऐवान में इस बिल पर वोटिंग हुई। बिल में गुलामी की हिमायत करने वाली शख्सियात और अमेरिका में 19वीं सदी में होने वाली खाना जंगी के दौरान कन्फेडरेट रियासतों के रहनुमाओं के मुजस्समे कांग्रेस की इमारत से हटाने का मुतालिबा किया गया है। ऐवान में वोटिंग के दौरान बिल की हिमायत में 301 वोट पड़े, जबकि 113 अराकीन ने बिल की मुखालिफत में वोट डाला। बिल की हिमायत करने वालों में 72 रिपब्लिकन अरकान भी शामिल थे, जिनमें कई खदामत पसंद नजरियात के हामिल हैं। कैपिटल हिल की इमारत के मरकजी हाल में नस्ब कम से कम 10 मुजस्समे हटा दिए जाएंगे। ऐवान की इमारत से जो मुजस्समे हटाए जाएंगे उनमें अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रोजर टेनी का मुजस्समा भी शामिल है। रोजर टेनी ने 1857 में अपने एक फैसले में लिखा था कि सियाह फाम लोग अमरीकी शहरी नहीं बन सकते, जबकि अमरीकी कांग्रेस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अमरीका में गुलामी का खात्मा करे। साबिक चीफ जस्टिस के इस फैसले को अमरीकी अदालत की तारीख का बदतरीन फैसला भी करार दिया जाता है। बलूचिस्तान में 200 साल कदीम गुरुद्वारे की बहाली सिख बरादरी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 200 साल कदीम गुरुद्वारा को सिख बरादरी के हवाले कर दिया गया है। शहर के मरकज में मस्जिद रोड पर वाक़े श्री गुरु सिंह गुरुद्वारा 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद 73 बरसों से अपुआ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और वजीर आला के मुशीर बराए अक़लियती उमूर विनीश कुमार का कहना था कि सिख बरादरी के लिए इबादत गाह के तौर पर गुरुद्वारे की बहाली हुकूमत बलूचिस्तान का तारीखी फैसला है। 14,000 मुरब्बा फीट पर बने गुरुद्वारे की मार्केट वैल्यू इसके मुकाम की वजह से अरबों रुपए थी, लेकिन सिख बरादरी की अपील पर सूबाई हुकूमत ने इसे इबादत गाह की हैसियत से बहाल कर दिया। ताहम अपुआ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों से करीबी स्कूलों में दाखिला लेने को कहा गया है। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि गुरुद्वारे की बहाली से तलबा की तालीम मुतासिर नहीं होगी। बलूचिस्तान में सिख बरादरी कमेटी के चेयरमैन सरदार जसबीर सिंह ने गुरुद्वारे की बहाली पर खुशी का इजहार किया और इसे सूबे में बसने वाली सिख बरादरी को हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से एक तोहफा करार दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे की सिख बरादरी बहुत खुश है कि हमारे कदीम गुरुद्वारे को 73 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमारे हवाले किया है और अब हम वहां अपने मजहबी मामलात को जारी रखने के अहल हैं। चीन का पहला मिशन मरीख पर रवाना। चीन ने पहली बार अपना तहकीकाती मिशन सुर्ख सैयारे के नाम से मशहूर मरीख पर रवाना कर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की करने वाले मुल्क की जानिब से मरीख पर भेजे गए मिशन को तियानवेन-1 का नाम दिया गया है और ये मिशन आइंदा साल फरवरी के आखिर तक मरीख पर पहुंच जाएगा। चीन ने मरीख पर ऐसे वक्त तहकीकाती मिशन भेजा है जब चंद दिन कबल ही मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी पहला मिशन सुर्ख सैयारे पर भेजा गया था। चीन के बाद अब जल्द ही अमेरिका की जानिब से भी मरीख पर तहकीकाती मिशन भेजा जाएगा और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका भी आइंदा माह जुलाई के इख्तिताम से कबल अपना मिशन रवाना कर देगा। ये मिशन 7 माह तक सफर करने के बाद फरवरी में मरीख पर पहुंचेगा, जहां ये तहकीकाती मिशन कम से कम 90 दिन तक सुर्ख सैयारे पर रहेगा। तियानवेन-1 का मजमूई वजन 5 टन है और इसे चीनी माहिरीन ने मुकामी तौर पर
पर तैयार किया, जबकि इस तहकीकाती मिशन को इसी के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए दागा गया। Tianwen-1 का तहकीकाती मिशन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहकीकाती गाड़ी समेत दीगर साइंसी आलात भी हैं जो सुर्ख सैयारे पर इम्कानी इंसानी आबादी से मुताल्लिक तहकीकात करके मालूमात जमा करेंगे। चीन ने मस्कुरा मिशन से 9 साल कबल भी रूस के साथ मुश्तरका मिशन मरीख पर भेजा था, ताहम अब पहली बार उसने तन्हा इस मिशन को रवाना किया है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ। मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में अक्सर ये शिकायत देखी जा रही है कि खलीजी ममालिक और खुसूसन सऊदी अरब में हजारों हिंदुस्तानी तारिकीन ऐसे हैं जो वतन वापस होना चाहते हैं, मगर वो अपने आप को लाचार या बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं। ये इतलात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। मीडिया को बावसूख जराए से राब्ता करके ही इतलात नश्र करनी चाहिए। कोरोना की वजह से आयत पाबंदियां एक आलमी मसला है, ये सिर्फ गल्फ का या सऊदी अरब का मसला नहीं है। ये बात सबके इल्म में है। कोरोना वबा आम होने के बाद से दुनिया के तमाम ममालिक ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयत की है, जो तहाल जारी है। इमरजेंसी के तहत तारिकीन को अपने वतन वापस भेजने के लिए कुछ महदूद इंतजामात भी पिछले 5 माह से जारी हैं और मुसाफिरों को उनके सफर की जरूरत की शिद्दत को मद्देनजर रखकर उन्हें सऊदी अरब समेत कई ममालिक से वतन वापस लाया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने वंदे भारत मिशन के तहत हर मुल्क में कायम हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ताउन से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को वापस लाने का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि सिर्फ वतन लौटने की ख्वाहिश या इरादा रखने से बात नहीं बनती, बल्कि इसके लिए सफर के तरीक़े कार से मुताल्लिक मालूमात हासिल करना और उन पर अमल करना, जैसे अपने आप को एम्बेसी में रजिस्टर करवाना, ये पहली शर्त है। एम्बेसी की वेबसाइट पर दस्तयाब रिपाट्रिएशन फॉर्म पुर करना जरूरी होता है। मुसाफिरों का सफर से मुताल्लिक मालूमात हासिल न करने और ज़ाबिते की कार्रवाई मुकम्मल न करने की वजह से बाज़ औकात एयरलाइन को ये तजुर्बा भी हुआ है कि फ्लाइट में नशिस्तें दस्तयाब हैं मगर मुसाफिर नहीं है। ये जरूरी है कि एम्बेसी वतन लौटने की दरखास्त देने वाले की वतन वापसी इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर ही दरखास्त गुजार को जाने का मौका फराहम करती है, क्योंकि तख्लिया मिशन के तहत चलने वाले फ्लाइट्स की एक महदूद तादाद है। यहाँ के माशी हालात के खराब हो जाने की वजह से कंपनियों से सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन नौकरियों से फारिग किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कंपनी मुलाजमीन के मुताल्लिका सिफारत खाने के ताउन से चार्टर फ्लाइट हासिल कर सकते हैं और अपने मुलाजमीन को वतन रवाना कर सकते हैं। इस सिलसिले में इंडियन एम्बेसी रियाज ने बहुत पहले चार्टर फ्लाइट के हासिल करने के तरीक़े कार का एक तफसीली सर्कुलर भी जारी किया था। ये हकीकत है कि फ्लाइट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बेशक तारिकीन वतन को परेशानियों का सामना है, मगर हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि कोरोना वबा की वजह से सारे आलम का निजाम दरहम बरहम है और हमारे एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दयारे गैर से वतन सफर करना भी इसी निजाम का हिस्सा है। क्या हमने नहीं देखा कि हमारे मुल्क में लाखों मजदूर रोड और रेल ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी की वजह से या तो लाचारी की हालत में जहाँ थे वहीं रहने पर मजबूर हुए या फिर सैकड़ों हजारों मील पैदल चलकर अपने घर पहुँचे। अब बैरून मुल्क रहने वालों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं, तो उन्हें हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब अफसर दकनी को समाअत फरमाएं। आप क्या आ गए आई बहार फूलों में, आप क्या आ गए आई बहार फूलों में, चांद भी निकला है आया निखार फूलों में, चांद भी निकला है आया निखार फूलों में। शेर है आज महफिल में है खुशबू के ही चर्चे हर सू, आज महफिल में है खुशबू के ही चर्चे हर सू, दिल मचल जाता है इन बेशुमार फूलों में, दिल मचल जाता है
इन बेशुमार फूलों में अच्छा मौसम है कि महफिल भी महक उठी है, अच्छा मौसम है कि महफिल भी महक उठी है। कौन आया है जो यारों का यार फूलों में, कौन आया है जो यारों का यार फूलों में। शेरज है ये गजल फूलों की खुशबू से मुअत्तर क्यों है, ये गजल फूलों की खुशबू से मुअत्तर क्यों है। आज की रात अजब एतबार फूलों में, आज की रात अजब एतबार फूलों में। कैसे हम समझें कि अब किसको रास क्या आया, कैसे हम समझें कि अब किसको रास क्या आया। हम तो हैं मस्त बहुत बेकरार फूलों में, हम तो हैं मस्त बहुत बेकरार फूलों में। कौन आया है ये अरमानों की बारात लिए, कौन आया है ये अरमानों की बारात लिए। किसने पहनाया है फूलों का हार फूलों में, किसने पहनाया है फूलों का हार फूलों में। अपने एजाज को छोटा नहीं समझो अफसर, अपने एजाज को छोटा नहीं समझो अफसर। हम बसा लाए हैं प्यारों का प्यार फूलों में, हम बसा लाए हैं प्यारों का प्यार फूलों में। आप क्या आ गए आई बहार फूलों में, चांद भी निकला है आया निखार फूलों में। शुक्रिया बहुत बहुत।